दोस्तों यूं तो आर्किटेक्चर बड़े बड़े ब्लेंडर कर जाते हैं, मगर आज हम आपको जिन ब्लेंडर के बारे में बताएंगे इनको देखकर आप भी थोड़ा हैरान होंगे और थोड़ा मुस्कुराएंगे, क्योंकि कुछ आर्किटेक्चर ने ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि इंसान सोचता ही रह जाता है ये क्या है। कि आखिर ये बेवकूफ़ाना हरकत क्यों की। हत्ता के आर्किटेक्चर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गलतियों की वजह लोगों के लिए परेशानी और तकलीफ का बायस बनती है। तो दिल थाम कर बैठिए, आज आपको कुछ नमूने दिखाने वाले हैं और इन आर्किटेक्चर्स को 21 तोपों की सलामी भी जरूर पेश करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आपको जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं वो काफी शानदार हैं, मगर थोड़ा आगे चलेंगे तो सीढ़ियों के दरमियान में एक टॉयलेट नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस आर्किटेक्चर का सीढ़ियों के दरमियान टॉयलेट का आखिर मकसद क्या था। अब आते जाते इसको कोई यूज करने से तो रहा, ऐसा शानदार आइडिया इसके दिमाग में पता नहीं कहां से आया। हैरत के साथ साथ देखने वालों को हंसी की भी आती है। बहरहाल से देखकर मेरे माइंड में तो यही आ रहा है कि ये कारनामा यकीनन बहुत पहुंचे हुए आर्किटेक्चर का ही है। दोस्तों इस क्लिप को तो आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे कमाल का टैलेंटेड बंदे का कारनामा है जिसने टॉयलेट तो परफेक्ट बना दिए, मगर दरवाजा इतना ऊपर लगा दिया कि टॉयलेट यूज करना तो दूर, उसके बारे में कोई गलती से भी ना सोच सके। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। इंतहाई बेवकूफ और निकम्मा कारीगर ही ऐसे बेहुदा काम कर सकता है। जो छुपाने की चीज थी वही सरेआम कर दी। बहरहाल सलाम इसकी अक्लमंदी को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक साइड पर सीढ़ियां हैं तो दूसरी तरफ व्हीलचेयर रैंप बनाया गया है। अब अकल से पैदल कारीगर ये पूछे कोई इस रैंप पर व्हीलचेयर को कैसे लाया जाए, जबकि दरमियान में मौजूद दरख्त अंधों को भी नजर आ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मगर इस रैंप के बनाने वाले को नजर नहीं आया कि इसका फायदा हमें क्या नजर आ रहा है। बस इस बंदे को पकड़कर आगे जो करना चाहिए वो आपको अच्छे से पता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। दोस्तों इस क्लिप में दरवाजा नजर आ रहा है जो कि सीढ़ियों के साथ इस तरह लगाया गया है कि ना अंदर की तरफ खुल सकता है और ना बाहर की तरफ। इसके लगाने का कोई फायदा बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अब कारीगर के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस क्लिप में आप एक घरनुमा बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें काफी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं। इनके ही दरमियान में मौजूद एक दरवाजा वाज़े नजर आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस दरवाजे को यहाँ लगाने का मकसद क्या है। कहाँ से ऐसे कारीगर आ जाते हैं जो सोचे समझे बगैर कुछ भी बना देते हैं। दोस्तों इस क्लिप में एक सड़क आप देख रहे हैं जिसके आखिर किनारे पर थोड़ी सी जगह है। साइकिल सवारों के लिए साइकिल का निशान बनाया हुआ है, मगर हैरानी की बात यह है कि आगे स्पेस ही नहीं, साइकिल तो क्या कोई भी बंदा खुद भी ना गुजर सके। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे पर नहर भी मौजूद है ताकि कोई गिरे भी तो नहर में गिरे ताकि उसको ज्यादा चोट ना आए। सलाम है इनके बनाने वाले पर। दोस्तों इस क्लिप में मौजूद सड़क के बनाने वाले कारीगर की फनकारियों की दाद देनी चाहिए, जिसने काफी मेहनत से एक अच्छी खासी सड़क तो बना दी, मगर सड़क के दरमियान लगे इस दरख्त को काटना भूल गया। और सोने पे सुहागा ये है कि सड़क पर पैदल चलने और साइकिल सवारों के लिए बाकायदा निशान भी बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने गलती से भी यहाँ से गुजरने की कोशिश की तो सामने लगे दरख्त से टकरा कर गिरना तो लाजिम है। लिहाजा बनाने वाले के पीछे न लगें, अपना बचाव खुद करें। दोस्तों लिहाजा कीजिए एक शानदार ब्लेंडर। वैसे तो हाथ मुंह धोने के लिए बेसन या सिंक लगाए जाते हैं, मगर ये क्या, ये सिंक है या कमोड? ध्यान से देखिए, पता चलता है कि ये किसी माहिर कारीगर की कारीगरी है जिसने सिंक कमोड की शेप के लगा दिए हैं, और वो भी इतने ज्यादा। भाई हद है बेवकूफ़ी की। एक दफा तो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसमें हाथ धोए या कुछ और। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर एटीएम का रुख करते हैं और वहां से पैसे निकलवाते हैं।
तो सबको इस बात का पता है कि एटीएम की मशीन कहां और कैसे फिक्स की होती है। अब आप इस क्लिप में एटीएम मशीन को देखकर हैरान होंगे कि ये कैसे और क्यों इस जगह पर लगाई गई है। दोस्तों, इसमें मशीन लगाने वाले की गलती नहीं है, बल्कि इस आर्किटेक्चर की है जिसने इस मशीन के लिए ये जगह बनाई। हो सकता है उसने सोचा हो कि बंदा खड़ा हो के थक जाए तो बैठकर इत्मीनान से पैसे निकाल सके। तालियां तो बनती है माहिर कारीगर के लिए। दोस्तों, इस क्लिप में आपको घर की बालकनी नजर आ रही है जो काफी प्यारी भी लग रही है और बिल्कुल होती भी ऐसे ही है। आप सोच रहे होंगे जब सब परफेक्ट है तो हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे रुकिए जरा, ठहरिए और थोड़ा नीचे गौर कीजिए। किसी बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। बालकनी तो बना दी मगर इसमें आने जाने का रास्ता छोड़ना भूल गया। ना कोई दरवाजा छोड़ा ना कोई खिड़की, मगर बालकनी जरूर बना दी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इस साहब के लिए भी अवार्ड तो बनता है। दोस्तों, इस क्लिप में आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, मगर इसमें जो हैरानगी की बात वो ये है कि ये बनाई कैसे गई, क्योंकि अमूमन पहले बड़ी इमारत होती है फिर छोटी और इसके ऊपर मजीद छोटी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उलट है। सबसे पहले छोटी, उसके ऊपर बड़ी और उसके ऊपर उससे भी बड़ी, तो काफी खतरनाक भी है। तो बनाने वाले को जरा दाद देनी चाहिए कि इतना मुश्किल काम तुमने कैसे कर डाला। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस क्लिप में आप एक अजीबो गरीब बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि दिखने में काफी फनी और बिगड़ी हुई लग रही है। ऊपर से इसका नाम भी मेल्टिंग बिल्डिंग है। किसी आइसक्रीम की तरह ये धूप में पिघली हुई लगती है, मगर ये अपने मुनफरद डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके ऊपर किया गया सिल्वर कलर इसको चमकने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये बिल्डिंग यूएसए में है और 2010 में इसको मुकम्मल किया गया और इसके बनाने वाले आर्किटेक्चर ने भरपूर अंदाज से अपने फन का मुजाहरा किया और इसको अंदर से भी ऐसा ही तैयार किया जैसे ये बिल्डिंग बाहर से नजर आती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में $100 मिलियन खर्च हुए हैं। इस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्चर को अवार्ड भी दिया जाना चाहिए और कुछ और भी। समझ गया बापूजी। दोस्तों, इस क्लिप में आपको एक ऐसा मुनफरिद डिजाइन वाला घर देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस अजीबो गरीब घर का नाम स्लाइडिंग हाउस है। ये इंग्लैंड में वाक़या है और इस घर की जो अहम बात है वो है इसकी स्लाइड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इसकी छत को आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा और हटा सकते हैं। स्लाइड की मदद से जैसा कि दिन को धूप और रात को अंधेरा आप ले सकते हैं और रात के वक्त इसको दोबारा लगा भी सकते हैं ताकि अंधेरा छुप जाए और लाइट जल जाए। इसको बनाने वाले आर्किटेक्चर ने बहुत महारत और कमाल से बनाया है। दोस्तों, इस क्लिप में आपको जो टावर नजर आ रहा है इसका नाम लीनिंग टावर ऑफ पैसा। अगर बात करें इसको बनाने की तो जनाब ये टावर लगभग 200 साल में जाकर तैयार हुआ। जबकि मुकम्मल हुआ तो ये इंकशाफ हुआ कि ये सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा बन गया है। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई चीज खराब बन जाए तो परेशानी की बात है, फिर थोड़ा बहुत नहीं 3 पॉइंट टेढ़ा है। खैर, इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये टावर नीचे की जानिब झुकता हुआ महसूस हुआ तो लोग इसमें जाना कम हो गए डर की वजह से, बल्कि कुछ लोग तो इसके करीब से भी गुजरना मुनासिब नहीं समझते थे। इसकी ये हालत देखकर उसकी जितनी मरम्मत हो सकती थी उसको काफी हद तक मजबूत बनाने की कोशिश की गई, मगर इसका झुकाव मुसलसल नीचे की तरफ बढ़ने लगा। इसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए इसमें लोगों का दाखिला महदूद कर दिया गया ताकि लोगों की बड़ी तादाद की वजह से ये टावर गिर ना जाए और कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, आर्किटेक्चर ने जहां फनी चीजें बनाई वहीं कुछ खतरनाक और हैरान कर देने वाली चीजें भी बनाई। ऐसा ही खतरनाक और हैरान ब्रिज जो कि क्लिप में आप देख रहे हैं वाशिंगटन स्टेट में बनाया गया। इसका नाम टैकुमा नरोज ब्रिज रखा गया जो 1940 में टूटकर चिकनाचूर हो गया और इस तरह टूट फूट जाने की वजह तेजी से चलती हुई हवाई बताई जाती है। बात तो हैरान कर देने वाली है, अगर हवा इस तरह चीजें तोड़ने लगे तो कुछ बाकी न रहे। दरअसल असल बात बनाने वाले आर्किटेक्चर की है जो उसकी नाअहली का चलता फिरता सबूत है, वरना महज हवा से टूटने वाली चीज नहीं। और जब ये टूटा तो देखने वाले यकीनन बहुत हैरान हुए। ये मंजर बहुत भयानक था और बहुत परेशान कर देने वाला। दोस्तों, इस क्लिप में आप देख रहे हैं एक शख्स सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। जानते हैं क्यों? नहीं पता चला तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पहली बात तो ये है कि यहाँ सीढ़ियाँ बनाने का मकसद क्या है। ना आगे कोई ये दरवाजा है और ना कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाया जा सके। दूसरी बात, अरे भाई
भाई जब ये बेमकसद और बेतुकी सीढ़ियां बनाई जा रही थी तो कम से कम ऐसी तो बनाते कि अगर बेध्यानी में कोई इन सीढ़ियों पर चढ़ भी जाए तो उसका सर न टकराए। बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। दोस्तों इस क्लिप में हम बात करते हैं एक ऐसे ब्रिज की जिसको तीसरी दफा बनाने के बाद मजबूत और कामयाब करार दिया गया। इस ब्रिज का नाम द क्यूबिक ब्रिज है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसको बनाते हुए बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सेंट लॉरेंस रिवर में बनाया जाने वाला इस ब्रिज का एक हिस्सा तकरीबन तैयार हो गया था। तभी ही वर्कर्स ने ब्रिज के कमजोर होने का अंदाजा लगा लिया और इंजीनियर्स को आगाह कर दिया। ब्रिज का वजन बहुत ज्यादा है और इसके टूटने का खदशा है, मगर किसी ने इस बात को संजीदगी सोचना शुरू नहीं किया और ये बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड के अंदर तबाह बर्बाद हो गया। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कम से कम 75 वर्कर की जान चली गई और जो बच गए वो शदीद जख्मी हो गए। दूसरी बार ये ब्रिज बनाया गया तो फिर टूट गया और कुछ लोग फिर मौत के मुंह में चले गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से तीसरी दफा भी इस ब्रिज को बनाने और टूटने के बाद इनको शर्म आई और कुछ चीज़ों को बेहतर किया गया और इसको संजीदगी से लिया गया। ये बहुत बड़ा सानेहा था। दोस्तों इस क्लिप में आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें एक तरफ स्लाइड है और दूसरी तरफ सींग। अब अगर बात की जाए इसके शेप की, बस बंदा क्या कहे, मतलब इतना बेहुदा डिजाइन बनाने का मकसद ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। हैरत है इस आर्किटेक्चर पर, क्या सोचकर उसने ये नमूने बनाए। भाई अगर दिल नहीं कर रहा था तो ना बनाते, माजरत कर लेते। मेरा मूड अच्छा नहीं है भाई, मैं नहीं बना सकता, कम से कम ये गन तो ना मार दे। पता नहीं कहां से चले आते हैं ऐसे इंजीनियर्स। दोस्तों इस क्लिप में आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसकी दीवार में 2 दरवाजे लगे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब सोचने वाली बात यह है कि जाहिर है यहाँ से कूद कर नीचे तो नहीं आ सकते, ना ही जंप करके ऊपर आ सकते हैं। फिर क्यों लगाए गए ये दरवाजे? दीवारों में खिड़कियां तो सभी लगाते हैं, मगर इन दरवाजों को लगाना पहली बार देखा है या फिर लगाने वाले को खिड़की और दरवाजे का फर्क मालूम नहीं। दोस्तों इस क्लिप में देख सकते हैं सीढ़ियों के दरम्यान में खंबा नुमा कुछ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ सीढ़ियाँ ही ना बनाते, अगर बना ही दी थी तो खंबे को हटाने का तरीका भी ढूंढ लेते। ये इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कर देने वाली बात है। बंदा खुद तो जैसे जैसे निकल ही जाए, मगर किसी चीज को यहाँ से कैसे लेकर जाए। सीढ़ियों को बनाने वाले की अकल पर मातम के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता।